आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। घमासान एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधनों में है। जहां एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल का दावा कर रही है, उसी एनडीए में अब तकरार की शुरुआत हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश की पार्टी जेडीयू नाराज हो गई है। 9 सीटों को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी की ये नाराजगी है। जिन सीटों को लेकर जेडीयू ने नाराजगी जताई है उनमें सहरसा की सोनबरसा सीट है, जहां से जेडीयू ने मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल अलॉट कर दिया है और बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे में यह सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी गई थी। इससे नीतीश नाराज है। वहीं तारापुर की सीट भी बीजेपी के सम्राट चौधरी को दे दी गई। अब जेडीयू इसे लेकर दूसरी सीट मांग रही है। राजगीर की सीट जो जेडीयू की है उसे चिराग की पार्टी को दे दिया गया। इस बात से भी जेडीयू नाराज चल रही है। अब सवाल फिर ये उठता है कि जब सीटों का बंटवारा हो चुका है तो सिंबल अलॉटिंग कैसे हो गई, और अब चूंकि सिंबल अलॉट कर दिया गया है तो क्या सिंबल वापस लिया जाएगा, और जहां पर ये सीट दी गई है यानी कि एलजेपी के कोटे की सीट, तो क्या वापस उन्हें ये सीट दी जाएगी। अब ये रस्साकशी दरअसल आप देखिए, ये चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू के बीच की एक खींचतान है। इसमें बीजेपी कैसे आप बैलेंस बना पाती है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें, रत्नेश सदा की सीट चिराग पासवान को दे दी गई है, जो अलॉटमेंट हुआ है सीट का। लेकिन इसके बावजूद जेडीयू ये चाहती है कि उनका कैंडिडेट यहां से मैदान में उतरे। अब नीतीश कुमार नाराज है। तारापुर की सीट भी बीजेपी के सम्राट चौधरी को आ चुकी है, जबकि जेडीयू इसे लेकर दूसरी सीट मांग रही है। राजगीर की सीट की बात की जाए जो जेडीयू की है, उसे चिराग की पार्टी को दे दिया गया। इस बात से भी जेडीयू नाराज चल रही है। तो मसला ये नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मसला यह है कि जो सीट जेडीयू मानकर चल रही थी कि उनकी ताकत वाली सीट है, जेडीयू मानकर चल रही थी कि यहां से उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, उन सीटों को एलजेपी को अलॉट कर दिया गया, चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया। अब इसे लेकर ये नाराजगी कैसे दूर की जाएगी, सारी बातें इसी पर टिकी हुई हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, सोनबरसा, तारापुर और राजगीर, इन 3 सीटों पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जेडीयू की सीट है सोनबरसा, लेकिन ये किसे दे दी गई? एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को ये सीट दे दी गई। ठीक इसी तरह से तारापुर की सीट है जो जेडीयू की सीट है, लेकिन बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को ये सीट दे दी गई। राजगीर की बात करें तो जेडीयू की सीट है, चिराग पासवान को ये सीट दे दी गई है। अब ये मामला कैसे सुलझाया जाएगा? राजगीर, तारापुर और सोनबरसा, मसला इस बात पर टिका हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट कटने पर मंत्री रत्नेश सदा रो पड़े। सोनबरसा से जेडीयू ने सदा को सिंबल दे दिया था। सोनबरसा सीट चिराग पासवान को चूंकि दे दी गई, इसलिए रत्नेश सदा टिकट कटने पर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाए, वो रो दिए। देखिए, 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं और चुनाव से पहले जो ये गहमा गहमी होती है, कम से कम एक मंत्री जो होता है वो ये मान कर चलता है कि उसकी सीट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका टिकट नहीं कटेगा और बड़ी आसानी से वो चुनाव में चला जाएगा। लेकिन मंत्री रत्नेश सदा का सिंबल मिल जाने के बाद टिकट का कट जाना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रो पड़े। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सीटों को लेकर एनडीए में सीटों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन सीटें कौन सी होंगी इसको लेकर खींचतान जारी है। रत्नेश सदा बिहार सरकार में मंत्री थे, सोनबरसा से जीते थे, लेकिन इस सीट पर एलजेपी की नज़र थी और कहा जा रहा था कि एलजेपी को सोनबरसा की सीट मिल गई है। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक रत्नेश सदा को बुलाया और सिंबल भी दे दिया। बड़ी चर्चा थी कि आपकी सीट इस बार जा रही है एलजेपी में। कैसे ये सब हुआ? आपको कैसे सिंबल मिल गया? देखिए, कबीर का वाणी है, पानी बीच मिन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। अब जो किया होगा, हमको जब इस तरह की, पहले मनीष चौधरी हमको फ़ोन किया धोरैया से, भैया ये क्या देख रहे हैं,
तो कल छोड़ो नहीं यार, क्या देख रहे हो, इतना करके हम काट दिए। और उसके बाद क्षेत्र के सभी जात, सभी वर्ग के लोग में आक्रोश, ऐसा फैल गया जो पूछिए मत। हम सिर्फ हंसते थे कबीर के बानी पर, और किसी को यही बानी करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हमको उस कीचड़ से निकाला है जिस कीचड़ में हम फंसे हुए थे, गरीबी के दलदल में, और निकाल करके यहाँ तक लाया। आपकी आंखों में आंसू है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चर्चा चल रही थी तो आपको, आपके समर्थकों को बहुत ये बात खराब लगी होगी कि जिस सीट पर आप जीतते आए हैं वहाँ से ये सीट किसी दूसरे दल को जा रही है। हमको विश्वास नहीं था। हम माननीय मुख्यमंत्री को कबीर रूप में देखते हैं और उनके मुंह पर जाकर बोलते हैं। तो कल क्या अचानक फ़ोन आया सीएम आवास से, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? साहब से भेंट नहीं हुई, लेकिन उनका जो आदेश था और सारी डिटेल की चर्चा हुई, उतना नहीं बात करेंगे। तो ये बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी सीटों पर भी इस तरह की खींचतान चल रही है, राजगीर को लेकर भी खींचतान चल रही है। चिराग पासवान का कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है, ये सारे तर्क तो उनके बहुत पहले के हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारा जो एक आधार है, जो एक बेस वोट है, उसके आधार पर उनको सीटें मिलनी चाहिए। तो शीर्ष नेतृत्व जानेंगे, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब तो चुनाव की तैयारी में अब जा रहे हैं। हम अभी निकल रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? साफ कोई नहीं रहेगा सामने। हम एक शब्द बोल रहे हैं, सभी जाति, सभी धर्म के लोग। लेकिन ये जो मांझी जी की नाराजगी और इस तरह की जो नाराजगी आ रही है, आपको लगता है इसका भी थोड़ा एक गलत मैसेज आ रहा है? देखिए, पहले ही सोच समझ करके उनको विचार लेनी चाहिए, और जब फाइनल हो गया तो उस बात पर अधिक रहना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है ये बातें पहले तय हो गई थी, बाद में फिर सीटों को लेकर फिर कहा जा रहा है कि हमें कम मिला या और सीटें मिलनी चाहिए? वो मांझी जी जाने, शीर्ष नेतृत्व में। तो रत्नेश सदा भावुक हो गए, जाहिर है क्षेत्र से काफ़ी पुराना रिश्ता है। सीट जब हाथ से निकलने की बात आई तो काफ़ी परेशान हो गए, और अब जब सिंबल मिल चुका है, ये तय हो चुका है कि रत्नेश सदा ही सोनवर्षा से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, तो जाहिर है अब खुशी है और चुनाव मैदान में निकल पड़े हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश। अब देखिए, नॉमिनेशन में वक्त भी नहीं बाकी है, मात्र 3 दिन के अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। ऐसे में अब लिस्ट का इंतजार सभी को था और अब सिंबल बंटने लगे हैं, तो अब आपके सामने हम वो नाम रख रहे हैं जहां जहां सिंबल दे दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेडीयू की मोकामा सीट से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उमेश कुशवाहा महनार सीट से, सुनील कुमार भोरे सीट से, वैशाली सीट से सिद्धार्थ पटेल, राजपुर सीट से संतोष निराला, रत्नेश सदा, अभी आपने देखा वो परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, सोनवर्षा सीट से, और दामोदर राउत झाझा सीट से, तो वहीं शैलेश कुमार जमालपुर सीट से इन्हें सिंबल दे दिया गया। लेकिन मामला कहां फंस गया? रत्नेश सदा को अभी आपने विस्तार से सुना, मामला सोनवर्षा में फंस गया है, क्योंकि लगातार वो चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार जब सिंबल मिला, फिर टिकट कटा, तो बड़ी मुश्किल हो गई। संतोष निराला, अब देखिए राजपुर सीट से इन्हें भी सिंबल दे दिया गया, लेकिन अब मामला जब फंसता है तो फिर नेता क्या कहता है, जरा वो भी सुनिए। जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। मेरे हाथ में जो लिफाफा है, इसी में वो सिंबल है
जिसके आधार पर उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री संतोष निराला। इनको ये नॉमिनेशन के लिए सिंबल मिल चुका है और ये वही शख्स हैं जिनके नाम की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजपुर की सभा में मंच से कर दी थी। सबसे पहला नाम संतोष निराला का और सबसे पहला सिंबल भी संतोष निराला को। काफ़ी लकी हैं आप। निश्चित तौर पर हमारे नेता का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद बराबर रहता है और हम लोग पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं, सेवा में ही विश्वास करते हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा आज करके दिखाया और उनका यही बात बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि जो नीतीश कुमार जी कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर आप लोगों को दिया गया। आइए बात करते हैं किन किन सीटों को लेकर पेश फंसा हुआ है और जेडीयू नाराज है। तो पहली सीट तो सोनबरसा की है। अभी हमने आपको बयान भी सुनाया था, जेडीयू के नेता जो लगातार यहां से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आ रहे हैं, अब उनका टिकट कट गया है और सिंबल मिलने के बाद टिकट कट गया है। तो ये सीट सोनबरसा की है जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को दे दी गई है। तारापुर सीट एक और जो जेडीयू की सीट है, लेकिन यहां से सम्राट चौधरी को टिकट दे दिया गया। इस बात को लेकर भी जेडीयू की नाराजगी है। वहीं एक और सीट राजगीर की, जेडीयू की ये सीट है। आप जानते हैं राजगीर वो इलाका जहां पर राजगीर, नालंदा, ये सब वो इलाके हैं जहां पर नीतीश कुमार का प्रभुत्व है। ये सीट ऐसे में जेडीयू मानकर चल रही थी उनके हिस्से की है, लेकिन ये भी सीट चिराग पासवान को दे दी गई। इस बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास पहुंच गए हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि उनके टिकट को काटने की साजिश हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीएम हाउस में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उन्हें बेटिकट करना चाहते हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें सीएम आवास में एंट्री नहीं मिली तो सीएम आवास के बाहर भी वो धरने पर बैठ गए। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, इस वक्त एनडीए में तो बवाल मचा हुआ है। ऐसा लग रहा था टिकटों का बंटवारा हो गया, लेकिन 3 तो अभी हमने नाम गिना दिए और 1 धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, बिल्कुल संख्या बट गई, कौन कितने पे लड़ेगा, लेकिन सीटें कौन हुई ये अभी तय नहीं हुई थी और यही कारण है कि अब खींचतान नज़र आ रही है। और कई ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू की सिटिंग सीटें थीं, उन पर एलजेपी का दावा है। कुछ दूसरी सीटें हैं जो बीजेपी की थी, उसको लेकर भी दावा किया जा रहा है। तो इसी को लेकर कल संजय झा के आवास पर 2 राउंड मीटिंग हुई थी, एक बार दोपहर में और फिर एक बार रात में। और उस मीटिंग में अलग अलग मसलों को सुलझाने की कोशिश की गई। और जिस सीट को लेकर एलजेपी का दावा था, या हालांकि एलजेपी की कोई आधिकारिक सूची नहीं आई है, सीटों का बंटवारा चूंकि आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि चर्चाएं इस तरह की थी कि राजगीर की सीट पर एलजेपी के खाते में चली गई है या फिर सोनबरसा की सीट चली गई है। और इस बीच मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आया रत्नेश सदा को, जो मंत्री हैं, और उनको सिंबल भी दे दिया गया है। तो जिन लोगों को सिंबल मिल गया है उनको तो एक उम्मीद दिख रही है, लेकिन जिनको सिंबल नहीं मिला है और ये चर्चाएं हैं कि एलजेपी के खाते में सीटें चली गई हैं, तो जाहिर है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और इस तरह की सीटों को लेकर जो है खींचतान चल रही है। उनके अपने जो समर्थक हैं लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, बड़े नेताओं से संपर्क में हैं। सारा तो खेल जो है वो चिराग पासवान की वजह से लग रहा है जेडीयू का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि पिछली मर्तबा तो वो अकेले मैदान में उतरे थे, तो जेडीयू को उन्होंने वैसे नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार तो सीधे सीधे सीटों का बंटवारा हो गया है। अब आप देखें 2020 के नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी 4 सीटें जीती थी, 3 और जेडीयू की अगर बात करें कौन कौन सी जो सीटें चिराग पासवान को मिली है वो आपको बता रहे हैं। 4 सीटें जो बीजेपी ने पिछले बार के चुनाव में जीती थी, वो 4 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते से किनके पास चली गई है? चिराग पासवान के पास। जेडीयू की ऐसी 3 सीटें थी जो जेडीयू ने जीती थी, लेकिन इस बार जब बंटवारा हुआ तो वो चिराग पासवान की पार्टी के पास चली गई। आरजेडी की 13, कांग्रेस की 4 और लेफ्ट की 4 सीटें। तो ये वो सीटें हैं जो कुल 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं। उनमें से यहां पर एनडीए में खींचतान इसलिए है क्योंकि 4 बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं और 3 जो है वो जेडीयू की, जो 3 सीटें भी हमने आपके सामने रखी। अब बिहार में दोनों चरणों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया के दौरान
एनडीए के अंदर जो ये खींचतान चल रही है वो जनता के अंदर जरूर एक पशुपेश की स्थिति पैदा कर रही है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। एनडीए में सीट शेयरिंग समझौता होने के बाद भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। अब एनडीए के सभी दल आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। महागठबंधन में भी आज सीट शेयरिंग समझौते का ऐलान हो सकता है। कल तेजस्वी यादव और लालू यादव राहुल गांधी से मुलाकात किए बगैर दिल्ली से वापस पटना लौट आए। इसके बाद लालू यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया है। तो जेडीयू ने भी आज उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए सिंबल थमा दिया है। अब सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम के ऐलान होने का इंतजार किए बगैर नामांकन की प्रक्रिया में जुट गई हैं। तेजस्वी यादव कल नामांकन करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे। इससे पहले मोकामा के बाहुबली अनंत जेडीयू के सिंबल पर आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इधर बिहार में एनडीए के मिशन 225 को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ चुनाव रणनीति तैयार करेंगे। मेरी सहयोगी प्राची पराशर भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्राची इस वक्त मोकामा में मौजूद है। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह इस बार नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। पहले उनकी पत्नी यहां से जीती, लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए आप अनंत सिंह का अंदाज तो मीनाक्षी जानती हैं, वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी जेडीयू में कौन कहां से उम्मीदवार होगा इसकी ऑफिशियल लिस्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन सीएम आवास से सिंबल बंटना शुरू हो गया है और ये सिंबल अनंत सिंह को भी मिल गया है। हालांकि वही अनंत सिंह हैं जो तकरीबन 6 दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐलान कर चुके हैं कि वो यहां से यानी कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। यानी वो अपनी उम्मीदवारी को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट थे। और अब सुबह 11 बजे का जो टाइम है वो उनकी टीम की तरफ से बताया गया है। वो नामांकन करने के लिए निकलेंगे और पूरे दल बल के साथ नामांकन करने के लिए निकलेंगे। क्योंकि अगर इस सीट की बात करें, मोकामा की बात करें, तो यहां अनंत सिंह के सामने जो सिंबल है वो जरूर बदलता रहता है, लेकिन अनंत सिंह यहां से अपना दबदबा कायम करे रहते हैं। हालांकि इस बार ये जरूर माना जा रहा है, ऐसी अटकलें हैं कि उनके धुर विरोधी अनंत सिंह के बड़े भाई को हराने वाले सूरजभान सिंह इस बार दावेदारी ठोक सकते हैं। वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, आरजेडी से टिकट मांग सकते हैं, ऐसी सुगबुगाहट है। और अगर ऐसा होता है तो मोकामा का ये जो मुकाबला है या मोकामा का ये जो रण है ये बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल अनंत सिंह सुबह 11 बजे तो इतना तो तय समझ में आ रहा है कि बाहुबली वर्सेस बाहुबली यहाँ का मैदान होने जा रहा है। इधर आरजेडी ने भी सीटों की गुत्थी सुलझने का इंतजार किए बगैर पार्टी उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। ये सिंबल खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बांट रहे हैं। लालू यादव ने परबत्ता सीट से डॉक्टर संजीव कुमार और मटिहानी सीट से बोगो सिंह को सिंबल दिया। इसके अलावा हथुआ विधानसभा सीट पर राजेश कुमार सिंह और राजेश कुशवाहा को, मनेर विधानसभा सीट से भाई वीरेंद्र और साहेबपुर कमाल से ललन यादव को भी सिंबल दिया गया। जबकि संदेश विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को सिंबल दिया गया है। नीतीश, अभी तो सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं, सिंबल बंटना शुरू हो गया, वापस लिया तो नहीं जाएगा? नहीं, अब चूंकि वक्त काफ़ी कम है तो ऐसे में एक तरह की मजबूरी भी है, क्योंकि एक तरफ बातचीत भी चल रही है, समाधान निकल नहीं पा रहा है। तो वैसी सीटें जहां लगभग तय है, जहां दूसरे दल की आपत्ति नहीं होने की संभावना है, उन सीटों पर सिंबल दिए जा रहे हैं। चूंकि पहले चरण का जो नामांकन है वो 10 तारीख से ही शुरू हो चुका है और अब तो सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है, 3 से 4 दिन का वक्त बचा है और दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। तो आप समझिए कितना कम समय बचा है और ऐसी स्थिति में सिंबल बुलाकर दिया जा रहा है। लालू यादव ने कल कई उम्मीदवारों को सिंबल दिया है और इसी तरह वाम दल जो है वो भी अपने लोगों को सिंबल दे रहे हैं। हालांकि वाम दल जो सिंबल दे रहे हैं उसमें आरजेडी के साथ अभी अंतिम रूप से बात बनी नहीं है। जैसे घोसी की जो सीट है वहाँ आरजेडी का भी दावा है, लेकिन इस बीच लेफ्ट पार्टी जो माले हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं वहाँ के, उन्होंने सिंबल ले लिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो ये अजीब स्थिति है कि अभी सीटों की संख्या भी नहीं बटी है महागठबंधन में, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, सीटें कौन कौन सी होगी ये भी अभी तय नहीं है और इस बीच सिंबल भी बांटे जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जब कल पटना पहुंचे तो उन्होंने जरूर ये कहा है कि आज शाम या कल तक वो मामले को सुलझा लेंगे। भाई, चुनावों की डगर इतनी आसान नहीं है, बड़ी कठिन है ये डगर। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में देरी पर आरजेडी में बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इशारों में
अपनी नाराजगी जताई। मनोज झा ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट कविता का सहारा ले लिया। मनोज झा ने लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ जाए। अब ये अवसर के लिए प्रासंगिक है क्योंकि एनडीए के ही कुछ घटक दल हैं जो माफ कीजिएगा, महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच में तारतम्य दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसे कोट करते हुए जो बात लिखी है, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अभी भी जलता शहर बनाया जा सकता है। जरा ब्लिंक ज्यादा है, पढ़ने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन बात बिल्कुल सटीक इमरान प्रतापगढ़ी ने पहुंचा दी है आरजेडी तक।